नलिनी पांडे, सबसे पहले बड़ी खबर अयोध्या से आपको बताएंगे। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार का इस्तीफा। अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा है ये, और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, सीएम योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। जिस प्रदेश का नमक खाता हूं मैं उसका पक्षधर हूं। 3 दिन से मैं आहत था, ये प्रशांत कुमार सिंह की तरफ से कहा गया है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया। ये सही है कि हम राज्य कर्मचारी नियमावली में बंधे हुए हैं, लेकिन हम इस राज्य से वेतन लेते हैं, उससे हमारा परिवार चलता है, हमारी नमक रोटी चलती है। और मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि बस मैं केवल वेतन लूं और रोबोट की तरह, यांत्रिक व्यक्ति की तरह केवल जो है सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध को सुनता रहूं। मेरे भी अंदर एक दिल है जो धड़का, और मैं सरकार के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी के समर्थन में अपना त्यागपत्र दिया हूं। और शायद इतिहास में पहली बार सरकार के समर्थन में किसी राजपत्रित अधिकारी ने समर्थन दिया, त्यागपत्र दिया होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का नमक खाता हूं उसका मैं पक्षधर हूं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा सीएम योगी के खिलाफ कुछ भी। निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निमेश, ये बड़ी खबर मिल रही है कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, क्या जानकारी? वो कह रहे हैं कि मैं पक्षधर हूं प्रदेश का जिसका नमक खाता हूं, और ये सब सुनकर मैं काफी आहत हूं। बिल्कुल, देखिए नलिनी, पिछले दिनों प्रयागराज में लगातार शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो टिप्पणियां की जा रही थी उससे ये आहत है। और इसको लेकर ये पहला मौका होगा शायद जब किसी अधिकारी ने इस तरीके का कदम उठाया होगा। इन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले पर एक 2 पन्ने का जो अपना इस्तीफा है वो लिखा है और उसको राज्यपाल को भेजा। और 3 दिनों तक के अंदर अगर ये इस्तीफा इनका स्वीकार हो जाता है तो फिर ये समाज की सेवा में अपना समय देंगे, जो इनका कहना है। हालांकि इस बीच में ये भावुक भी दिखे और इन्होंने अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी को फोन किया और पत्नी को ये बताते हुए रोते भी नजर आए, जो खास न्यूज 18 पर दिख रहा होगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा देने का वजह इनका जो थी वो एकदम स्पष्ट उन्होंने की कि जिस सरकार का मैं नमक खा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के समर्थन में मैंने ये इस्तीफा दिया। लगातार शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा इस तरीके से अनर्गल प्रलाप किए जा रहे थे, जिसको लेकर मैं आहत था। और पिछले 3 दिनों से इसको लेकर मैं बहुत परेशान था। और आज उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और इस पूरे मामले पर उन्होंने 2 पन्ने का इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। और अब ये देखना होगा कि इस्तीफा स्वीकृत होता है या इस मामले में अगला निर्णय क्या होता है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम किसी अधिकारी के द्वारा है। और लगातार प्रयागराज मामले पर शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की जा रही थी, तमाम अभद्र टिप्पणियां की गई, जिसको लेकर के बहुत वो आहत दिखे। और उन्होंने खास न्यूज 18 की खास बातचीत में बताया कि इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका परिवार सरकार के नमक से चल रहा है, मैं सरकार का नमक खा रहा हूँ, मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ। बाकायदा संवैधानिक पद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लगातार ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरीके की टिप्पणियां वो सरकार पर कर रहे हैं, इससे लेकर के वो आहत दिखे। और आहत देखने के बाद उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया। जी नलिनी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। काफी भावुक हो गए जीएसटी डिप्टी कमिश्नर, और वो काफी ज्यादा वहां पर भावुक होकर अपनी पत्नी को भी उन्होंने फोन किया, राज्यपाल को इस्तीफा तक सौंप दिया। उन्होंने कहा है कि मैं सीएम योगी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा ऐसी टिप्पणी, और आहत हूं मैं बहुत ज्यादा। जिस प्रदेश का नमक खाता हूं उसका मैं पक्षधर हूं। सुनाते हैं आपको हम एक बार फिर से उनकी तरफ से क्या कहा गया है, कितने वो भावुक हो गए। मैंने जो इस्तीफा दिया है, अभी 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि प्रयागराज में आदरणीय स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश, हमारे राज्य के मुखिया
हमारे राष्ट्र के मुखिया, हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ जो अनर्गल प्रलाप किया है, उससे मर्माहत होकर के मैंने इस्तीफा दिया है। क्या आप मानते हैं? मैं सरकार के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का एक कर्मचारी हूं, मैं उनसे वेतन लेता हूं, उससे मेरा परिवार चलता है। तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं एक यंत्रवत व्यक्ति की तरह केवल वेतन लेता रहूं और अपने मुखियाओं का अपमान सहता रहूं। मेरे अंदर संवेदना है और उस संवेदना को मैंने सुनते हुए, ईश्वर की आवाज़ मानते हुए, राम की धरती से पहली बार सरकार के समर्थन में एक अधिकारी इस्तीफा दे रहा है और सौभाग्य मुझे उसका प्राप्त है। तो क्या आगे का प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं है। प्लान क्या होता है? अभी आप मीडिया के सामने, मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और मैं उससे बता नहीं पा रहा था, भावुक था। वो पिछले 2 दिन से हमसे पूछ रही थी कि आप क्यों इतना बेचैन हैं, तो उसको मैं बताता नहीं था। आज मैंने सबके सामने लाइव संजोग से फ़ोन उसका आ गया, मैं रोने लगा, मेरे मुंह से कुछ निकल भी नहीं पाया। वो पता नहीं समझी भी नहीं समझी, या हो सके मोबाइल देख के अब जान गई हो। कोई योजना नहीं थी, योजना नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी भावनाएं और आपके कर्तव्य जो संतुलित रहते हैं, कभी कभी भावनाएं भारी हो जाती हैं और आप एक निर्णय ले बैठते हैं। मैंने वही निर्णय लिया। यूजीसी को कैसे देखते हैं? यूजीसी भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक प्रावधान है, जो अब भारत के राजपत्र में प्रकाशित है। और भारत के गजट में जब कोई चीज़ प्रकाशित हो जाती है, तो भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे कोई अधिकारी हों, चाहे भारत सरकार का जो कोई भी व्यक्ति जो नुमाइंदा होगा, जो सरकारी नुमाइंदा होगा, उसकी एक एक लाइन को। तो एक बार फिर से आपको हम सुनवाते हैं। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने जब इस्तीफा दिया, उससे पहले उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने? मैंने जो इस्तीफा दिया है, अभी 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि प्रयागराज में आदरणीय स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश, हमारे राज्य के मुखिया, हमारे राष्ट्र के मुखिया, हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ जो अनर्गल प्रलाप किया है, उससे मर्माहत होकर के मैंने इस्तीफा दिया है। क्या आप मानते हैं? मैं सरकार के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का एक कर्मचारी हूं, मैं उनसे वेतन लेता हूं, उससे मेरा परिवार चलता है। तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं एक यंत्रवत व्यक्ति की तरह केवल वेतन लेता रहूं और अपने मुखियाओं का अपमान सहता रहूं। मेरे अंदर संवेदना है और उस संवेदना को मैंने सुनते हुए, ईश्वर की आवाज़ मानते हुए, राम की धरती से पहली बार सरकार के समर्थन में एक अधिकारी इस्तीफा दे रहा है और सौभाग्य मुझे उसका प्राप्त है। तो क्या आगे का प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं है। प्लान क्या होता है? अभी आप मीडिया के सामने, मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और मैं उससे बता नहीं पा रहा था, भावुक था। वो पिछले 2 दिन से हमसे पूछ रही थी कि आप क्यों इतना बेचैन हैं, तो उसको मैं बताता नहीं था। आज मैंने सबके सामने लाइव संजोग से फ़ोन उसका आ गया, मैं रोने लगा, मेरे मुंह से कुछ निकल भी नहीं पाया। वो पता नहीं समझी भी नहीं समझी, या हो सके मोबाइल देख के अब जान गई हो। कोई योजना नहीं थी, योजना नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी भावनाएं और आपके कर्तव्य जो संतुलित रहते हैं, कभी कभी भावनाएं भारी हो जाती हैं और आप एक निर्णय ले बैठते हैं। मैंने वही निर्णय लिया। यूजीसी को कैसे देखते हैं? यूजीसी भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक प्रावधान है, जो अब भारत के राजपत्र में प्रकाशित है। और भारत के गजट में जब कोई चीज़ प्रकाशित हो जाती है, तो भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे कोई अधिकारी हों, चाहे भारत सरकार का जो कोई भी व्यक्ति जो नुमाइंदा होगा, जो सरकारी नुमाइंदा होगा, उसकी एक एक लाइन को गीता और कुरान मानता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपने सुना भी। प्रशांत कुमार को कितने वो आहत हो गए, दुखी हो गए, और इस आहत होने के चलते उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर का ये इस्तीफा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, उससे मैं काफी दुखी हूं, नाराज हूं, और इसीलिए मैं आहत होकर इस्तीफा में दे चुका हूं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सीएम योगी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस प्रदेश का मैं नमक खाता हूं, जिससे मेरा घर चलता है, जहां से सैलरी आती है, उसका मैं पक्षधर हूं और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी। उन्होंने साथ ही कहा कि मैं 3 दिन से बहुत दुखी चल रहा था, आहत था, और अब जाकर मेरा ये जो इमोशन है वो फूटा है और मैंने इस्तीफा दे दिया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी